हेलो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा परिरक्षण व विपरिरक्षण, शील्डिंग और डिशील्डिंग। ठीक है, हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने प्रोटॉन्स के प्रकार तक पढ़ लिया था। प्रोटॉन 4 प्रकार के होते हैं: समतुल्य प्रोटॉन, इनसिन्योर प्रोटॉन, होमोट्रॉपिक प्रोटॉन, बेवरिम प्रोटॉन। और मैंने एक बात और बताई थी कि एक प्रकार का प्रोटॉन एक सिग्नल देता है, 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन 2 सिग्नल देते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन 3 सिग्नल देते हैं और 4 अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन 4 सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं परिरक्षण और विपरिरक्षण। ये जो टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों को तो आँख मीच के घूटते हुए अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, यानी क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरी यूनिट में ये चलने वाला है। परिरक्षण व विपरिरक्षण, परिरक्षित प्रोटॉन, विपरिरक्षित प्रोटॉन, यही सारी चीज़ें चलने वाली, समझते हुए चलो। जैसे अपने पास कोई कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु से प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। और इस कार्बन परमाणु से प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है। अब ये प्लस आई इफेक्ट वाला समूह क्या करता है? इन्हें इलेक्ट्रॉन देता है। प्लस आई इफेक्ट वाला समूह इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, यानी इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है, यानी कि माइनस आवेश बढ़ गया। और ये क्या है? ये अपने पास कोई सिग्मा बंध है। अब एक ये जो बंध है ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दोनों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। अब ये इस कार्बन परमाणु पर माइनस आवेश बढ़ गया और यहाँ पर भी माइनस आवेश है, तो ये माइनस आवेश इस माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करता है, यानी जिससे इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के निकट आ जाते हैं, यानी जिससे इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के निकट आ जाते हैं। ठीक है, और इन दो, ध्यान से समझे, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के निकट आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है? इस प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करें? अब इस पर क्या करते हैं? हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ये जो अपना हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। माना उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, मैंने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया H, और उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर। और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसके निकट आ गए? हाइड्रोजन के निकट आ गए, हाइड्रोजन के निकट आ गए। अब देखते हैं किसके निकट आ गए? हाइड्रोजन के निकट आ गए। किसके निकट आ गए? हाइड्रोजन के निकट आ गए। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो कक्षीय गति करता है और एक चक्रण गति करता है, तो कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होता है और चक्रण गति के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है। जैसे सपोज हमें इस परमाणु का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। अब इस परमाणु का एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होता है? जैसे मुझे इस हाइड्रोजन परमाणु का एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो इस हाइड्रोजन परमाणु के मैंने दोनों ओर क्या लगा दिया? मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद इस पर इनकी रेडियो विकिरणों को आपतित करूँगा, तो रेडियो विकिरणों को आपतित करूँगा तो ये हमें क्या देगा? एनएमआर स्पेक्ट्रम देता है। मैंने क्या देगा? एनएमआर स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने 5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। कितना? 5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। अब और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं वो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है अपने पास, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, परिणामी मैग्नेटिक फील्ड, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना आएगा? ये इसकी दिशा मान लेते हैं ऊपर की ओर, इसको ले लेते हैं प्लस, और इसकी दिशा नीचे की ओर है, इसको ले लेते हैं माइनस। तो कितना आया? 4 टेस्ला आया।
तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 4 टेस्ला। ये जो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, इस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को बाहर तो मैंने 5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया, लेकिन इस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को ने 4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र मिला। कब? जब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट वाला समूह, यानी कि मैंने बाहर तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाया और इसको कम चुंबकीय क्षेत्र मिला। इन्हें क्या मिला? कम चुंबकीय क्षेत्र मिला। तो क्या मिला? कम चुंबकीय क्षेत्र मिला। इन्हें क्या मिला? कम चुंबकीय क्षेत्र मिला। अब एक बात को समझो, जैसे ये कार्बन परमाणु, ये हाइड्रोजन है, मुझे क्या करना है, ये क्या है? हाइड्रोजन, ये 1H1 वाला हाइड्रोजन है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें क्या है? एक प्रोटॉन। इस कारण इसे हाइड्रोजन परमाणु को हम प्रोटॉन भी कहेंगे। बार बार मैं हाइड्रोजन परमाणु को क्या कहूँगा? प्रोटॉन कहूँगा, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये कार्बन परमाणु, ये प्रोटॉन है और ये प्लस आई इफेक्ट वाला समूह। तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला समूह क्या करता है? इस बंध, ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे इस परमाणु पर यानी कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के निकट आ जाएंगे। तो इस हाइड्रोजन परमाणु के क्या आगे? निकट आ गए, क्या आगे? निकट आ गए। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रोटॉन होता है, ये परिरक्षित प्रोटॉन कहलाता है। इस प्रोटॉन का परिरक्षण हो गया। कैसे परिरक्षण हो गया? समझो, जैसे हम लोग 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे थे और मिला कितना? इसको 4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे समझो, मुझे किसी आदमी को 5 लाठी की देनी है और कोई आदमी बीच में आ जाए और वो उस आदमी को 4 लाठी लगे, तो एक लाठी नहीं लगी। बात को समझने की कोशिश करो। जैसे कोई लड़का है मेरे सामने, इस लड़के को मुझे 5 लठ देने ऐसे खींच के, और कोई एक लड़का बीच में से आ जाता है और उस लड़के के 4 ही लठ पड़ते हैं, एक लठ नहीं पड़ता है। तो उसने क्या कर लिया? उसको परिरक्षित कर लिया। उस लड़के ने उसको क्या कर लिया? परिरक्षित कर लिया। तो ये जो मैंने क्या कर लिया? परिरक्षित कर लिया। तो ये जो प्रोटॉन होता है, ये परिरक्षित प्रोटॉन कहलाता है। ये जो प्रोटॉन होता है, ये परिरक्षित प्रोटॉन कहलाता है। परिरक्षित प्रोटॉन कहलाता है, सील्डेड प्रोटॉन कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, परिरक्षण कहलाती है। नहीं बात समझ में आई तो दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, जब कार्बन परमाणु से प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ हो, तो प्लस आई इफेक्ट वाला समूह इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और सिग्मा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के निकट आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रोटॉन का परिरक्षण हो जाता है। ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का परिरक्षण हो जाता है और इसे प्रोटॉन को परिरक्षित प्रोटॉन कहते हैं। इस प्रोटॉन को परिरक्षित प्रोटॉन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉन को परिरक्षित प्रोटॉन कहते हैं। यानी कि इस आदमी को 5 लाठी पड़नी थी, लेकिन 4 लाठी ही पड़ी, यानी कि एक लाठी से बच गया। तो इसका क्या हो गया? परिरक्षण हो गया। ठीक है, अब दोबारा समझो। यहाँ पे तो एक कंडीशन में तो हमने क्या लगाया? प्लस आई इफेक्ट वाला समूह लगाया। अब माइनस आई इफेक्ट वाला समूह लगाते हैं। यदि इस कार्बन परमाणु से माइनस आई इफेक्ट वाला समूह लगा हुआ है, तो क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट वाला समूह क्या करता है? इन्हें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माइनस आई इफेक्ट वाला समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट वाला समूह इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसने अपनी ओर खींच लिया। तो इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन घनत्व की पूर्ति करने के लिए इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके निकट आ जाते हैं? कार्बन परमाणु के निकट आ जाते हैं। जैसे मैंने कार्बन परमाणु के निकट आ जाते हैं। जैसे मैंने 5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। कितना? 5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को 5 टेस्ला का ही चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। रीजन, क्योंकि इस बंध के वहाँ पे तो क्या था कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला समूह था, तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के निकट आ गए थे।
तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ पे इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु के निकट आ गए, तो इस हाइड्रोजन परमाणु पर इन इलेक्ट्रॉनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने इस पर 5 टेस्ला का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाए, तो इस हाइड्रोजन परमाणु को 5 टेस्ला का ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। इस हाइड्रोजन परमाणु को 5 टेस्ला का ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। इस प्रकार 5 टेस्ला का ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है।